पिछले 32 सालों में बिहार को बर्बाद करके रख दिया गया। 32 साल यानी 3 दशक से ज़्यादा समय काफ़ी होते हैं किसी भी राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए। ये बातें प्रशांत किशोर ने कही है। प्रशांत किशोर पदयात्रा पर निकले हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर, और इस पदयात्रा में उन्होंने एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। पदयात्रा के लिए पटना से कई गाड़ियां खुली और कई गाड़ियों में भर भर करके लोग गए। इस बात को लेकर के मीडिया सहित, आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर मीडिया मैनेजमेंट खूब बढ़िया से जानते हैं। इन सारी बातों को लेकर के प्रशांत किशोर की टीम एक बार फिर से काम करना शुरू कर चुकी है। लेकिन 32 वर्षों से लालू और नीतीश को लेकर के जिस तरह से उन्होंने कहा है और लगातार नीतीश कुमार पर हमला किए हैं, वो साफ दिखाता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार देश भर की विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, तेजस्वी यादव उनके साथ खड़े हैं और बिहार तेजस्वी यादव को चाहिए, जबकि प्रधानमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को चाहिए। और ऐसे में प्रशांत किशोर आखिर क्या कुछ करना चाहते हैं? प्रशांत किशोर ने जो तैयारी शुरू की है, जो पदयात्रा उन्होंने शुरू की, उसके उद्देश्य क्या हैं, हम आपको वो बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। ये खुलासा हम नहीं बल्कि प्रशांत किशोर ने खुद ही किया है कि नीतीश कुमार के साथ उनकी क्या डील हुई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज गांधी जयंती के अवसर पर बिहार के प्रदेशव्यापी जनसुराज पदयात्रा पर निकल चुके हैं। आपको बता दें कि 3500 किलोमीटर की पदयात्रा करने का उन्होंने प्लान बनाया है और इसमें उन्होंने रखा है कि बुनियादी सुविधाएं और लोगों की बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उस पर बात करेंगे। ज़मीनी स्तर पर जनसंवाद के जरिए बिहार में हर क्षेत्र को छुएंगे, जिसमें बेरोजगारी सबसे बड़ी बात होगी। बिहार से पलायन जो लोग कर रहे हैं उन पर वो बात करेंगे। कृषि की समस्या क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सारे मुद्दों को, सारे बिंदुओं पर वो बात करेंगे और पिछले 32 वर्षों में क्या कुछ हुआ है उसकी बात करेंगे। आपको बता दें कि गांधी जी की कर्मभूमि रही चंपारण के भितिहरवा आश्रम से जनसुराज पदयात्रा का बजाबते पूजा पाठ के बाद यात्रा शुरू हुई। कोशिश, उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे कि वो हर छोटे बड़े शहरों से होते हुए अंतिम में वो पटना पहुँचें और लोगों की समस्याएं सुने। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रशांत किशोर लगातार कई क्षेत्रों में घूम रहे हैं। उन्होंने हर जाति समुदाय के लोग पलायन कर रहे हैं, बेरोजगारी का आलम जो है वो किसी से छुपा नहीं है। कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, एक तरफ बाढ़ और सुखाड़, इन सारी मूलभूत समस्याओं को जूझता हुआ बिहार को वो नहीं देखना चाहते हैं और बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद प्रशांत किशोर ने 2-3 बातें जो कही हैं वो ये है कि राष्ट्रीय राजनीति में जाने वाले नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति करने से बहुत पीछे हैं। उन्होंने कहा है कि केवल नेताओं से मिलने और साथ बैठ करके चाय पीने से राष्ट्रीय राजनीति में कोई बदलाव नहीं होगा। कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता, धरातल पर काम करना पड़ता है। इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के साथ प्रशांत किशोर की डील होने वाली थी। कई पन्नों का प्रोजेक्ट लेकर के पहुंचे थे, लेकिन वो डील नहीं हो पाई। उसके बाद से उन्होंने बिहार में अपना डेरा डाल दिया। लेकिन अब एक चर्चा जो ज़बरदस्त ढंग से चली थी कि नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर में 2 घंटे की बातचीत में क्या डील हुई। प्रशांत किशोर ने इस डील को खुल करके बताया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार से भेंट करने के बाद मेरे रिश्ते उनके पिता पुत्र जैसे हैं उनके साथ, और उनके साथ विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न भूमिका में काम किया हूं। उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था, जबकि ये बातें जदयू की तरफ से इनकार किया गया था कि किसी ने नहीं बुलाया था, बल्कि प्रशांत किशोर चाहते थे कि वो नीतीश कुमार से बात करें। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पवन वर्मा ने संपर्क किया था, चुपके या अंधेरे में नहीं, बल्कि दिन के उजाले में 4:30 बजे उनसे मिलने गया था। 2 घंटे की बातचीत हुई थी और मुलाकात के दौरान हम दोनों ने एक दूसरे के सामने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब ये बातें सुन करके आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि राजनीति में जो कही जाती है वो बातें नहीं, बल्कि भीतर खाने में जो बंद कमरे में प्लानिंग बनाई जाती है वो ज़्यादा असरकार होती है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बिहार से वो ज्वार भाटा उठा है जो नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उठाने के लिए तैयारी कर रहा है। वहीं प्रशांत किशोर जिस तरह से
स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि नीतीश से डील नहीं हुई, पहले कांग्रेस से नहीं हुई, अब नीतीश से नहीं हुई, तो आखिर प्रशांत किशोर का ये गाड़ी जो पदयात्रा के नाम पर, जनसुराज के नाम पर निकला है, उसका स्टॉपेज कहाँ होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखना होगा कि आज तो यात्रा शुरू हो गई है, अब इस यात्रा से क्या निकल करके आता है और मीडिया के अलग अलग जो खंड हैं वो क्या और कैसे इस पदयात्रा को देखते हैं। हमारा तो सीधा मानना है कि प्रशांत किशोर एक व्यवसायी हैं और उन्होंने बिहार में भी एक बार फिर से जिस तरह से 32 सालों से लगातार दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई मिल करके बिहार की जनता को हाशिए पर ला कर खड़ा कर दिए हैं, प्रशांत किशोर जो वादा कर रहे हैं वो पूरा कैसे करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बिहार और देश के पास अर्थ का काफ़ी अभाव है, कर्ज में डूबता चला जा रहा है और ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर जो सपने दिखा रहे हैं उसे कैसे पूरा करेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी पूरी नज़र प्रशांत किशोर की इस यात्रा और उनके कार्यक्रम पर है। जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386